हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ब्रेक थ्रू पॉइंट में मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। मैं विकास सिंह, मैं फिजिक्स फैकल्टी हूं यहाँ का। और आज मैं बहुत छोटा सा वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मून के पास अपना एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है और जो जुपिटर है उसके पास सबसे डेंस एटमॉस्फेयर क्यों है। अब अगर मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछूं कि मून के पास अपना एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि उसकी ग्रेविटी कम है। तो ग्रेविटी कम होने का मतलब अरे कुछ तो हैवी गैसेस तो होनी चाहिए ना उसके पास, फिर भी हैवी गैसेस भी उसके पास नहीं है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है एस्केप वेलोसिटी। इसका रीजन क्या है? एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी होता है वो मिनिमम वेलोसिटी जो हम किसी प्लैनेट या हेवनली बॉडी के सरफेस से दें किसी ऑब्जेक्ट को, जिससे वो वापस उस प्लैनेट के सरफेस पर नहीं आए। जैसे एग्जांपल समझिए, अर्थ के लिए वो वेलोसिटी कितनी है? अर्थ के लिए वो वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी के पास इतनी शक्ति हो जाए, इतना सा पावर हो जाए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को बाहर जाए और इतनी स्पीड दे के ऊपर फेंक दे, तो कभी भी अर्थ के सरफेस को वापस नहीं आएगा, वो इनडायरेक्टली बोलो तो स्पेस में चला जाएगा। अब ये है कि बोलते हैं कि सर रॉकेट को क्या इतनी स्पीड दी जाती है? तो रॉकेट को इतनी नहीं दी जाती, क्योंकि रॉकेट में तो लगातार हमें फोर्स देना पड़ता है ना, तब रॉकेट ऊपर जाता है। लेकिन ये वो वेलोसिटी है कि आप इतना दे दीजिए शुरू में, फिर उसके बाद दोबारा कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे वापस नहीं आएगा। तो ये एस्केप वेलोसिटी है। तो अभी तक तो कोई दे नहीं पाया है। हाँ, बहुत पहले हमारे पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि भीम और हनुमान जी ने ये स्पीड दिया था, चीज़ों को फेंका था जिससे वो वापस नहीं आ रही। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, मॉडर्न साइंस में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन हम मून पे आते हैं कि मून पे ऐसा क्या है कि जिसके कारण उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। तो मैं बता दूं, मून का जो एस्केप वेलोसिटी है वो है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसके कारण होता क्या है कि जब सन मून के सरफेस को हीट करता है, चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई गैसेस मून के सरफेस पे आ गए, तो जब सन गैसेस को हीट करता है तो उनके मॉलिक्यूल की जो एवरेज स्पीड है वो मून के एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती है। अब अगर उनकी एवरेज स्पीड मून के एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो गई तो गैसेस क्या करेंगी? स्पेस में एस्केप कर जाएंगी। तो इसका मेन रीज़न है जो मून के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं होने का, वो है मून का एस्केप वेलोसिटी कम होना। अब इसी के बाद दूसरा देखिए उसका कॉन्ट्ररी रीजन कि भाई जुपिटर के पास सबसे डेंस एटमॉस्फेयर क्यों है? तो उसका भी कारण है क्योंकि जुपिटर का जो एस्केप वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा है 16.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जुपिटर के एटमॉस्फेयर से कोई भी गैस कितनी भी लाइट हो उसके एटमॉस्फेयर से एस्केप नहीं कर पाती है। तो ऐसा माना जा सकता है कि जुपिटर ग्रह पे जो सारी पॉसिबल गैसेस हैं वो हमें मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए जुपिटर का सबसे डेंसेस्ट एटमॉस्फेयर है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।